पूर्ण हो चुकी है। कुछ देर में होलिका दहन यहाँ पर किया जाएगा। साधु संतों की मौजूदगी में और ब्राह्मणों की, पंडितों की मौजूदगी में विधि विधान से होलिका दहन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम तैयारी पूर्ण कर ली। 11:28 पर 11:28 पर होलिका दहन होगा। 11:28 पर भद्राकाल समाप्त होने के बाद होलिका दहन यहाँ पर किया जाएगा। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। साधु संतों, पंडितों, विद्वानों की मौजूदगी में विशेष पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन होगा। मेरे साथ पूजा अर्चना करने वाले साधु संत, मंदिर के महंत, महर्षि हैं। बात करते हैं क्या तैयारी है और कब तक भद्राकाल खत्म होने जा रहा है। 11:28 पे भद्रा समाप्त होगी और अभी 11 बजे आपके सामने सारी तैयारी है। पूजन चालू होने वाला है। मानस गोस्वामी जी पधार चुके हैं, संत मंत आ रहे हैं। बस पूजन हुआ, हवन होके और 11:31 पे होलिका दहन गोविंद देव जी मंदिर में किया जाएगा। विधि विधान से पंडितों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के साथ वो आपके सामने चल ही रहा है। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, संत मंत रहेंगे। और ये सबसे बड़ा क्या है, हमारी प्राचीन परंपरा है कि होलिका दहन क्यों होता है। भक्त प्रहलाद को जो बचाया, होलिका लेके बैठी, वो प्रत्यक्ष रूप उसी स्वरूप में होलिका दहन को माना जाता है। असत्य पर सत्य की जीत हुई। असत्य पर सत्य की जीत निश्चित होगी। और गोविंद देव जी मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी जी का कहना है कि मंदिर है, गोविंद है, हमको विश्व जन कल्याण के लिए ऐसा कार्य करें कि जो लोगों को कैसे उनका उत्थान विकास हो, हमारे देश का उत्थान और विकास हो। जैसे मोदी जी राजनीति से कहते हैं विकास चाहिए, हम लोग गोविंद से आराधना करते हैं। हम ये नहीं जानते आने वाले की क्या भावना है, लेकिन ये कहते हैं भगवान अपने भावना के हिसाब से काम करें। यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना तमाम किए जा रहे हैं। किस तरह की कामना माँ होलिका से इस बार राजधानी जयपुर की? ये विश्व जन कल्याण की भावना रहती है। हमारे जितने भी आयोजन होते हैं मंदिर के, वो केवल विश्व जन कल्याण, विश्व जन में मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सबका विचार किया जाता है, सभी को लेकर के, और इस विचारधारा से ये प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, भद्राकाल समाप्त तो होने के कगार पे है, क्या लग रहा है कितने बजे समय डॉट टाइम होगा और उसके बाद होलिका दहन? 28 मिनट बाद भद्राकाल समाप्त हो जाएगा। 11 बज चुके हैं। अभी आपके सामने पूजन मंत्रोच्चार चालू हो चुके हैं। अभी ये सब तैयारियां होके और आपको ठीक है दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे आपके पास। जरा और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक एक कर। बीकानेर लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। बीकानेर से रौनक व्यास हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, क्योंकि जयपुर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ की तैयारी है और बताया जा रहा है कि महंत जी की तरफ से कि 11:28 के बाद होलिका दहन होगा। बीकानेर से रौनक, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पर बात करूं, बीकानेर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और विशेष तौर पर होली का बहुत महत्व है शहर का। जिस तरह से मथुरा, वृंदावन और बरसाना में जिस तरह से एक हफ्ते पहले होलिका अष्टमी के साथ होली के त्योहार की शुरुआत होती है, उसी तर्ज पर बीकानेर में भी होती है। जहां तक बात है होलिका दहन की, 11:28 पर जो है वो यहाँ पर मुहूर्त के बाद जो है होलिका दहन किया जाएगा। कुछ तस्वीरें यहाँ पर मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये बीकानेर शहर की 500 साल पुरानी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पुराने शहर के अंदरूनी हिस्सों की ये तस्वीरें। 12 ग्वाड़ चौक है, आप देखिए लोग यहाँ पर अभी से ही होली की मस्ती में मदमस्त है, अलग अलग वेश धारण किए हुए हैं। होली का जो दहन है उसकी तैयारियां परवान पर है। हालांकि कुछ जो खास जानकार है, पंडित है, महाराज है, जिनको बड़ा नॉलेज है किस तरह से तैयारियां हैं, क्या कुछ खास विधि विधान के साथ जो है वो होली का दहन होगा। बातचीत करता हूं, क्या कहेंगे विजय जी? देखिए किस तरह से तैयारी है, कितनी देर में जो है होली का दहन होगा और क्या कुछ विधि विधान? सबसे पहले प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। अभी जो 12 ग्वाड़ चौक में होलिका दहन होगी, आप सभी को पता है कि होलिका जो है हिरण्याकश्यप की बहन थी और प्रहलाद भक्त जो हिरण्याकश्यप का पुत्र था, जो नारायण को याद करता था, और होलिका वो लेके प्रहलाद को अग्नि में बैठ गई थी। उस काल से भगवान नरसिंह अवतार से होलिका दहन का पर्व चल रहा है। आप देखिए होलिका के ऊपर प्रहलाद के रूप में अभी भी विराजमान है। तो ये लगातार वर्षों से नरसिंह अवतार से ये होलिका दहन की परंपरा चल रही है। और मुख्यतः जो होलिका दहन होगी, जैसे आपको पता है कि सवेरे आज प्रातः 10:28 में भद्रा लग गई। तो भद्रा का जो कार्यकाल होता है, मुख्य और मध्य और पुच्छ काल,
तो कुछ काल के बाद होलिका दहन का महत्व बताया गया है। तो वर्तमान में बारकवाड़ चौक में जो बारह जातियां है वो घेवर के रूप में इकट्ठा होके आएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा होगी। फिर जो चकमकड़े से अग्नि का पूजन होगा, पूजन होने के बाद पूरा बारकवाड़ चौक की जितनी भी जातियां मोहल्ले हैं वो सारे होलिका दहन कर अपने जो बच्चे हैं जो नवी कहा जाता है कि रियासत काल से राजा महाराजाओं के समय से एक परंपरा चलती आ रही है, किस तरह से वो परंपरा है और उसको किस तरह से आज भी स्थानीय लोग निभा रहे हैं?